विकास को लेकर क्या है, यहाँ की सड़कों की व्यवस्थाओं को लेकर क्या सोचते हैं? किस यहाँ की सड़कें खस्ता हाल थी। स्मृति ईरानी जी थी, 9 साल हुआ है। 9 साल में चाहे 2014 से 19 तक उधारी रही हूँ। लोकसभा के चुनाव मंत्री रही, उन्होंने विकास कार्य किया है। आज बाईपास देख लीजिए, ओवरब्रिज देख लीजिए, 4 लेन सड़क हो रही हैं। यहाँ से हाईवे पास हुआ है मुसाफिर खाना से प्रयागराज तक के लिए। जो भी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें सबसे चुस्त हो गई हैं। छोटे सड़कों के लिए टेंडर पड़ा है, चाहे कालिकन मार्ग देख लीजिए, चाहे अमेठी से जगदीशपुर से मुसाफिर खाना होते हुए प्रतापगढ़ चौड़ीकरण का मार्ग हुआ है, ये मार्ग देख लीजिए। सब सड़कें दुरुस्त हो गई हैं। अमेठी में आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अमेठी में जाम लगता था। आज ओवरब्रिज के माध्यम से, रिंग रोड के माध्यम से आज हम आवागमन बाधित नहीं हो रहा है, सुलभता से हम जा रहे हैं। ओवरब्रिज भी चालू हो गया है, बाईपास भी चालू हो गया, भले उसका उद्घाटन न हुआ हो, लेकिन वो कार्य रूप में परिणित हो गया है, वो चालू हो गया है। लोगों की यात्राएँ हो रही हैं। जो रिंग रोड बना है, एक बाईपास और बन रहा है देवी पाटन के पास से, वो वहाँ जोड़ेगा, खरौना को जोड़ेगा। इस तरह की इतना काम हुआ है सड़कों के माध्यम से कि आवागमन जो पहले सड़कों की व्यवस्थाओं की भी दावे किए जा रहे थे, तो अब और पहले में क्या अंतर मिल रहा है? पहले न ओवरब्रिज बना था, न बाईपास बना था। केवल लोग शिलान्यास करते थे, यहाँ चले जाते थे। उनको जानकारी नहीं है कि दूध लीटर में बिकेगा कि आटा लीटर में बिकेगा, जिसको ये जानकारी नहीं है, भौतिक जानकारी, ज़मीनी जानकारी नहीं है, तो कोई विकास नहीं करते। उनके के शर्मा जी आते थे, उनके सचिव आते थे, उनके चंद लोग रहते थे, वही जो बता देते थे। उनको वही राजमार्ग दिखाई पड़ता था, वही हवाई मार्ग दिखाई पड़ता था, वही अमेठी का विकास। अमेठी का विकास हुआ होता तो एक डॉक्टर होता था अमेठी में अस्पताल में, एक कुर्सी लगी रहती थी, एक स्टूल, 5-6 बेड थे जिस पे कीड़े मकोड़े भनभना रहे थे। कोई सफाई नहीं थी, स्वच्छता नहीं थी, डॉक्टर का भाव था। उनकी अलग से पर्ची आती थी, अपने मरीजों को देखते थे। जनरल लोगों को न दवाएँ उपलब्ध थी, न यहाँ बोतल उपलब्ध चढ़ाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं था। आज जो व्यवस्था हुई है, अस्पताल, छोटा सा अस्पताल, 50 बेड का अस्पताल बना है। बेनीपुर में आयुष अस्पताल बना है, जिसमें होम्योपैथ आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है वो उच्च श्रेणी की है। आज अस्पतालों फिर आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। पांडे जी, सिंचाई के संसाधन आपके वहाँ कैसे हैं? जल की व्यवस्थाएं कैसे हैं? स्वस्थ पेयजल की क्या व्यवस्थाएं हैं? तो अमेठी में जल को लेकर के क्या स्थिति है? अमेठी में इस समय जो है स्मृति ईरानी जी जो अमेठी की सांसद हैं, इनके तरफ से जो है एक योजना चलाई जा रही है, हर घर नल हर घर जल। तो इसके लिए जो है जगह जगह टंकियां जो है लग रही हैं। तो हर जगह वो लगभग पूर्णता की ओर हैं। वहाँ जो है खोद करके जो है उनमें पाइप डाल करके हर घर में जो है उसकी सप्लाई की व्यवस्था की गई है। तो अभी तक जो पानी जो है गंदा आता था, अब वो दिक्कत नहीं रह गई। अब वो जो है सब लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। सिंचाई के संसाधन के क्या? सिंचाई के संसाधन के लिए जो नहर हैं उनमें पानी आ रहा है। जहाँ पे मान लीजिए सरकारी ट्यूबवेलें नहीं हैं, वहाँ पे लोग जो है अगर उसके लिए आवेदन किए हैं तो वहाँ जो है स्मृति ईरानी जी ने ट्यूबवेल की भी व्यवस्था की है, सोलर पंप की भी व्यवस्था की है। उसके लिए बाकायदा सरकार अनुदान देती है। तो बहुत से किसान जो अप्लाई करते हैं उसमें अनुदान ले करके लाभान्वित हो रहे हैं। तो किसानों को ये कहा जा रहा है कि सही समुचित व्यवस्थाएं अमेठी में नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना किसानों को लाभ हो पा रहा है? नहीं, किसानों को यहाँ पर लगभग 100% लाभ हो पा रहा है हर तरीके से। उनके लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की गई है। उनके लिए जो है यहाँ पर कृषि निदेशक कार्यालय खोला गया है। सरकारी बीज की भी व्यवस्था होती है अनुदान पे। तो इस तरीके से जो भी सुविधाएं हैं, चाहे जो भी कृषि उपकरण हैं, उनके जो है अनुदान हो। लगभग यहाँ पर कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जिनमें 80% तक अनुदान है। तो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर जो आता है वो उसका लाभ पाता है। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था थी वो बहुत गड़बड़ थी। बहुत जर्जर विद्यालय हुआ करते थे। विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से आज
ग्राम प्रधानों को यह जिम्मेदारी दी गई, जिसमें पूरी तरह से विद्यालयों का कायाकल्प योजना आई और कायाकल्प योजना के तहत सभी सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प किया गया, जहां पर देश के ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। यहां तक कि पहले के पढ़े हुए लोग, हम लोग भी प्राइमरी में पढ़े हुए हैं। पहले बहुत सारी असुविधाएं थी, लेकिन आज विद्यालय में शौचालय से लेकर के विकलांग बच्चों के लिए अलग से चढ़ने की व्यवस्था और टाइल्स, पत्थर, नल, सारी व्यवस्थाएं की गई, बिजली की व्यवस्था की गई है, पंखे लगाए गए हैं, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है। तो संसाधन बहुत मजबूत हुए हैं और जो लेवल है उसमें भी नए नए अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक आ रहे हैं और तमाम अच्छी तकनीक, ख़ास तौर से जो ये मोबाइल टेक्नोलॉजी चली हुई है, इसमें जो व्यवस्थाएं, जो शिक्षा दी जा रही है, इसके माध्यम से जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि बच्चों को होमवर्क उनके घर पर उनके गार्जियन के नंबर पर भेज दिया जाता था। ये सब अपने आप में बहुत सुधार की ओर अग्रसर करता है और निश्चित तौर पर शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। इसका असर थोड़ा देर से देखने में आता है। जो मानवीय संसाधन है जो सामने है वो तो आप विद्यालयों में देख ही रहे होंगे, लेकिन जो शिक्षा जगत पर, जो बच्चों पर उसका प्रभाव है, वो आगे थोड़ा समय रुक कर ही देखने में आएगा, तो ज़्यादा लोगों को दिखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास बहुत ही काबिल तारीफ है। अमेठी के सांसद जो वर्तमान में हैं, उनको लेकर के किस तरीके की उपलब्धता और क्या आप देख रहे हैं? अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के कार्यकाल में, और जब से अमेठी आई हैं, चुनाव लड़ी हैं, तब से अमेठी का चहुमुखी विकास हुआ है। अमेठी के आम जनों में विश्वास पैदा हुआ है। चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे सड़कें हों, सबकी हालत में सुधार हुआ है। तो अमेठी के विकास के रूप में किस तरीके से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अमेठी का विकास कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जब आधारभूत संरचना दुरुस्त होगी, सड़कें दुरुस्त होंगी, तो देश का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आज उसी सपने को पूरा कर रही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को, माननीय योगी जी के सपने को, और आज अमेठी के पास चमकता हुआ बाईपास है। लगता है कि हम किसी महानगर में पहुंच गए हैं। जगह जगह जहां आवश्यकता है वहां ओवरब्रिज है। लगता है कि जहां हमें घंटों जाम से निजात नहीं मिलती थी, हमारा कोई ज़रूरतमंद जिसको दवा की ज़रूरत होती थी, इमरजेंसी होती थी, किसी डिलीवरी की ज़रूरत होती थी, तो वो विवश हो जाता था, लाचार हो जाता था ककवा रोड पे, रेलवे क्रॉसिंग पे। उस सपने को पूरा करने के लिए आज जिसको मूर्त रूप में आ जाएगा महीने 2 महीने के अंदर, ये अमेठी के आम जनमानस के लिए और शहर अमेठी शहर दक्षिणी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए वो बधाई की पात्र है। सांसद की उपलब्धता किस रूप में देखते हैं, क्या ओवरब्रिज ये ककवा रोड पे जो बना, ये बहुत बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि 1 लाख 2 लाख 4 लाख जनता उधर जो है फंसी रहती थी और 2-2 3-3 घंटे जाम लगा रहता था। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धता। और क्या उपलब्धता में देख रहे हैं? और हॉस्पिटल जो है, जिला अस्पताल, ये अमेठी का अस्पताल, हर जगह जो है न डॉक्टर रहते थे, न कोई इंस्ट्रूमेंट था, न कोई जांच होती थी। अब अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब जो है 1 रुपए की पर्ची में सबका हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। किसान और किसानों को लेकर के पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं और किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं? व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुत व्यवस्था किया है। हर गांव में लगभग नहरें हैं और पानी आ रहा है, और स्टेट ट्यूबवेलें भी लगी हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो सरकार की व्यवस्था कर रही है। में सड़कों को लेकर के किस तरीके से विकास देखते हैं या क्या देखते हैं? सड़कों को लेकर जो आज विकास है, क्रांतिकारी विकास हुआ है। हमें लगता है 14 का चुनाव था, जब राहुल गांधी चुनाव से पहले अमेठी आए थे और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी बाईपास पर फंसे, और यही कांग्रेस सपा के मित्र जो है, जो आज धनाधन दौड़ रहे हैं, इस पर ध्यान लगाया करते थे। बाईपास की बात कर रहे हैं और ओवरब्रिज की बात करते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र को अमेठी ब्लॉक से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस तरह के जाम लगते थे कि अगर आदमी सुबह तैयार होकर घर से निकले तो उसके आधे ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता था। कहने का मतलब अगर 10 बजे वो फंस जाए जाम में
तो उसको 1 बज जाते थे वापस अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए। बहुत ही दुविधा की स्थिति थी अमेठी में। विकास के नाम पर केवल गांधी जुड़ा हुआ था। गांधी ने अपना विकास खूब किया, लेकिन आम जनमानस का कोई वो नहीं हो पाया। आम जनमानस तब यहाँ कुछ अपने को विकसित महसूस किया जब सांसद स्मृति ईरानी यहाँ आई। तब से 2014 से ही विकास दिखाई दे रहा है, और इसके पहले का विकास केवल गांधी का था। विकास धरातल पर कुछ था नहीं। कहने के लिए आप विपक्षी चाहे जो कहें, लेकिन सत्य यही है कि आज मोदी के युग का दिन चल रहा है, और स्मृति ईरानी ने जो विकास किया आने वाले समय में ना कभी कोई कर पाएगा और ना कभी दिखाई देगा। बहुत अच्छा विकास किया गया। अमेठी की वर्तमान सांसद की उपलब्धता में क्या क्या देखते हैं कि उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की अमेठी क्षेत्र के विकास के लिए? अमेठी के विकास के लिए माननीय स्मृति ईरानी ने बहुत विकास किया है। क्या क्या विकास किया? विकास दिया है, पहले हम लोग जाम से निजात मिलेगी, हमको बड़ा काम हुआ, और तमाम बहुत काम हुए। मेडिकल शिक्षा के बारे में सुधार हुआ है, व्यवस्था तमाम सुधार किए गए हैं। सड़कें बनी हुई हैं, बाईपास बनाया है, और यहाँ से चौड़ीकरण हुआ है। बहुत काम किया है, और जितना किया उतनी कम है। जैसे आपको राहुल गांधी के लिए दिया जाए कि विकास कार्यों के लिए कांग्रेस को 10 में से कितना नंबर देंगे, और स्मृति ईरानी को 10 में से कितना नंबर देंगे उपलब्धता के मामले में? उपलब्धता के मामले में तो देखा जाए तो 90 से देखा जाए। मतलब कहने का मतलब राजीव गांधी के मरने के बाद यहाँ विकास भी बढ़ा। जो विकास दिखाई पड़ा स्मृति ईरानी के कार्यकाल में दिखाई पड़ा। किसको कितना नंबर देंगे? नंबर दिया जाए तो राहुल गांधी 2 नंबर दिया जाए, इनको कम से कम 8 नंबर दिया जाए। तो मानते हैं आप? इनका ग्राफ काफ़ी आगे रहा है। जितना विकास करीब हम जानते हैं 25 सालों में नहीं हुआ, उतना विकास इन्होंने शरीफ 9 साल में 9 साल का 5 साल में कर दिया इन्होंने। 5 साल तो सही है, नहीं थी हो गया। यहाँ से आप आए, सोनिया गांधी आई, सांसद है, और तमाम लोग आए, बीच में केंद्र शर्मा आए, बहुत लोग आए, और इतना विकास कुछ नहीं है हुआ। जो विकास हमको दिखाई पड़ा वो स्मृति ईरानी के कार्यकाल में ही दिखाई पड़ा। आप लोगों को आवास मिला है, आवास की क्या स्थिति है अमेठी जनपद में जैसे देखा जाए तो? आवास का जो भी स्थिति है वो सुचारू रूप से बहुत अच्छा है। 98% फिर भी लोग जो भी है आ चुके हैं। जो बचे हैं उनको भी मिल जाएगा। ये किनके प्रयासों से मिल रहा है आवास, इतने बड़े पैमाने पे आवास की उपलब्धता? ये हमारे प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी के जरिए और स्मृति ईरानी के जरिए यहाँ जो भी ये व्यवस्था हुआ है, इन्हीं के लक्ष्य से ये मिल रहा है। तो लोगों को आवास मिल रहा है? जी हाँ, लोग बना भी रहे हैं, बना भी लिए हैं, लिंटर भी डाल रहे हैं, कुछ किस्त रुकी भी है, वो भी मिल जाएगी। नाम है आपका? त्रिजी नारायण शुक्ल एडवोकेट। शुक्ला जी, आवास की स्थिति लोगों के लेकर के किस तरीके से देखते हैं अमेठी में? आवास जो है लगभग 70% जो है लोगों का जो कच्चा मकान था, अब उनको पक्के मकान की छत मिल गई है। लगभग 2-1% जो बचे हैं वो भी माननीय मोदी जी की कृपा से पीएम आवास योजना, माननीय योगी जी की कृपा से आवास योजना, और माननीय स्मृति ईरानी जो हमारे इस क्षेत्र की सांसद हैं, उनके माध्यम से आवास योजना गरीब लोगों को मिल रही है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना छत के, बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। और मान लीजिए 1-2% बचे भी हैं, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था स्मृति ईरानी जी कर रही हैं। ये हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास है। वहाँ पे माननीय मोदी जी और योगी जी, यहाँ पे स्मृति ईरानी जी के द्वारा बहुत ही विकास का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके अलावा अन्य भी विकास किए जा रहे हैं। जैसे बाईपास जो है बना, 70 साल के इतिहास में बाईपास नहीं बना था, ओवर ब्रिज नहीं बना था, लोग केबिन के पास ही रुक जाते थे, बीमार लोग जो है और बीमार हो जाते थे, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में माननीय स्मृति ईरानी जी जो हमारी सांसद हैं, उनके द्वारा ऐसी योजना लाई गई कि ओवर ब्रिज से हम लोग अब सीधे ऊपर से नीचे आने की व्यवस्था हो गई है, और बाईपास के माध्यम से भी हो गई है। विकास को लेकर के किस रूप में देखते हैं, क्या? सन 1977 को
सन 1977 में संजय गांधी जी आए, तब से परिवार लगातार यहाँ पर रहा है। न कोई मेडिकल कॉलेज न था, न टेक्निकल कॉलेज था। एक महाविद्यालय तक कांग्रेस ने यह स्थापित किया है, सांसद ने। उनके माध्यम से, उनके प्रयास से एक महाविद्यालय तक नहीं स्थापित हुआ है। प्राइमरी शिक्षा एकदम जर्जर थी, उसमें टीचरों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सड़कें जर्जर थी, बाईपास पे गड्ढे थे, ओवरब्रिज की समस्या, क्रॉसिंग पर 3-3 घंटा के जाम लगा रहता था। राजीव जी वो यहाँ राहुल जी सांसद हुआ करते थे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी निकलने के लिए, न रिंग रोड था, न बाईपास था, न ओवरब्रिज था, कोई व्यवस्था नहीं। एक अस्पताल था, उसकी व्यवस्था जर्जर थी। आज सुधरे, सब चीज़ की जांच हो रही है 1 रुपये में, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सिटी स्कैन हो रहा है, और जितनी डायलिसिस हो रहा है 1-1 रुपये में हो रहा है। ये समस्या थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, शिक्षा की सुविधा नहीं थी। यहाँ केवल व्यक्तिगत विकास हुआ था। किसी को टंकी मिली थी, किसी को एजेंसी मिली थी, उनके पार्टी कार्यकर्ता थे। जिसको टंकी मिली थी उनकी पार्टी, आज टंकियाँ मिल रही हैं, सामान्य लोगों को मिल रही हैं। जो हमारी पार्टी संबंधित नहीं है, सामान्य लोग हैं, उनको आज टंकी दी जा रही है, उनको एजेंसी दी जा रही है। आज पुलिस में भर्ती हो रही है तो सामान्य परिवार के लोग हो रहे हैं, नहीं इटावा सैफई 10-5 जिलों के लोग होते थे। आज विकास दिखाई पड़ रहा है। आप इलाहाबाद चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, आप चाहे हाईवे हो, चाहे 4 लेन की सड़कें हों, चाहे जो बड़ी सड़कें हों, उनका छोटी सड़कों में कुछ गड़बड़ियां हैं भी ज़मीनी स्तर पर, गांव स्तर पर, लेकिन बड़ी सड़कें इतनी दुरुस्त हो गई हैं, हाई फाई हो गई हैं कि जैसे आप पूरे प्रेम में खड़े हों तो आपको नहीं दिखाई पड़ता गाँव में खड़े हैं। हम किसी शहर से गुजर रहे हैं, ये बाईपास की वजह दिखाई पड़ता है। आप अभी चौराहे पर चले जाएँ तो ओवरब्रिज लपलपाता दिखाई पर, थोड़ा संशोधन भी होना है, थोड़ा लिपाई पुताई उसमें दिखाई पड़ता, लोग निकल जा रहे हैं। आज रिंग रोड बना है, उधर से लोग निकल जा रहे हैं। आज सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ की सांसद ने 90-95 हज़ार करोड़ की योजनाएं 9 वर्षों में, 7 वर्षों जितना उनका मंत्रिमंडल कार्यकाल रहा है, लाया है। योजनाएं दिखाई जाए, सैनिक विद्यालय हो, चाहे आयुष हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा का जिला केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे किसान का केंद्र हो, चाहे जो भी यहाँ 50 बेड का अस्पताल में भी टीम बना, जो भी उच्चीकृत किया गया BSc ऑफिस बना, डाइट सेंटर बना, बहुत सी व्यवस्थाएं हुई हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो। आज सिंचाई के लिए जो संयंत्र मिल रहे हैं, 70-75% छूट मिल रहे हैं किसानों को। आप सोलर पंप लगाइए, आप लाइट लगाइए, सौर ऊर्जा की लाइट लगाइए, घरों में प्लेट लगवाइए, सब में 70-75% छूट मिल रही है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। महिलाएँ 70 साल में झाड़ियों को इंतजार करती थी, शाम का इंतजार करती थी। माननीय प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार, सांसद जी के प्रयास से आज महिलाएं खुले शौच से मुक्त हो गई हैं। ये पहला राहुल गांधी सांसद, सोनिया जी शायद महिला थी, उन्हें कभी ये सोच नहीं आई कि महिलाएं बाह्य शौच में जाती हैं। महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, चाहे गैस महिलाओं के लिए मिली है, शौचालय महिलाओं के लिए मिला है, जो भी महिलाओं के लिए आरक्षण मिला है, महिलाओं के लिए सब कुछ सुविधाएँ मिली हैं। आज जो सुविधाएं चल रही हैं, महिलाओं का आज आरक्षण बिल पास हो रहा है, महिलाओं के लिए पास हो रहा है। आज कोई युवा हो, युवा के लिए योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की योजना, 125 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे डायरेक्ट जनता को मिल रहा है। आज बिचौलियाँ नहीं हैं। हम 12,000 शौचालय में देते हैं तो 12,000 खाते में जाता है, 1,35,000 आवास के लिए देते हैं, खाते में जाता है, 6,000 सम्मान्य देते हैं, व्यक्तिगत खाते में जाता है। हमने नहीं देखा कि पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर पार्टी चल रही है। ऐसा ही कार्य एक नेता को करना चाहिए, वो कार्य पूर्ण रूप से कर रही हैं। किसी की मृत्यु होती है, आकर कंधा देती हैं, कोई मरता है उसके दुख में शामिल होती हैं। ये सांसद का काम है। जितनी बार वो आती हैं, कोरोना जैसी महामारी के समय में पॉजिटिव हुई, हमारे मंडल अध्यक्ष पॉजिटिव हुए, हमारे जिला अध्यक्ष पॉजिटिव हुए। आज कोई कांग्रेस कार्यकर्ता बता दे कितने कार्यकर्ता पॉजिटिव हुए थे कोरोना के समय में, जनता के बीच गए ही नहीं। राहुल गांधी कोरोना में समय में कहाँ आए? 2-4 किट इधर उधर भेज दे, यहाँ आए नहीं। हर परिवार को राशन मिला केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। कोई भी व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी में, बेलारूस जैसे देश आज अपनी अर्थव्यवस्था खो चुके हैं उस महामारी से। अमेरिका, रूस परेशान थे, चाइना परेशान थे। यहाँ 6 महीने के अंदर टीका लगाया गया, संशोधित करके टीका बनाया गया, विदेशों को भी टीका भेजा गया। ये नेतृत्व का काम है। आज लोग कमेंट करते हैं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ गरिमा सिंह भाजपा की विधायक थी, 25 लाख की बिल्डिंग दिया। यहाँ कल्लू सिंह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बिल्डिंग दिया दिव्यांगों के लिए। राहुल गांधी ने कितने
बार को बिल्डिंग दिया है। राजीव गांधी को छोड़ दीजिए, तो आज इनके पास कोई काम, कोई HL बताते हैं, कहीं BHL बताते हैं, कोई वहाँ सेंटर बताते हैं, और कोई 5 काम बता दें राहुल जी जिसका शिलान्यास किए हों, 5 पूर्ण कर दिए हों। हम 50 काम बताने को तैयार हैं कि स्मृति ईरानी के ने शिलान्यास किया और पूर्ण भी हो गए हैं। चाहे डाइट सेंटर हो, चाहे आयुष अस्पताल हो, चाहे ओवरब्रिज बाईपास, सब हो जाएंगे इस समय में।